साथियों नमस्कार, मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण के जो चरण थे 18 मॉड्यूल्स को करने के लिए, वो एक बार समाप्त होने के पश्चात 20 जनवरी के बाद पुनः सभी 18 मॉड्यूल्स के लिए लिंक ओपन की गई है। जिनके मॉड्यूल अधूरे रह गए हैं उनको पूर्ण करने के लिए। इसके पश्चात जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक शिक्षक का इन कोर्सों का कंप्लीट होने के बाद जो आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है उसके आने के पश्चात एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा और इस टेस्ट में प्रत्येक शिक्षक साथी को 60% अंक लाना अनिवार्य होंगे। यदि 60% अंक नहीं आते तो उन्हें NCERT के द्वारा दिया जाने वाला निष्ठा प्रशिक्षण का जो अंतिम सर्टिफिकेट है वो नहीं मिलेगा और हमारे जो प्रशिक्षण किए हैं वो किसी भी काम के नहीं होंगे। इन प्रशिक्षणों के जो सर्टिफिकेट हैं उन सर्टिफिकेट को भी हमें अपनी सर्विस बुक में एंट्री कराने के लिए, संख्या लिखवाने के लिए भी कहा गया था। जब आपके जो DDO हैं वो मांगेंगे उस समय आपको देना होंगे, तो सभी सर्टिफिकेट सुरक्षित रखें। यदि किसी भी साथी को सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में या कोर्स करने के पश्चात सर्टिफिकेट नहीं आ रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी है तो अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका 100% सहयोग किया जाएगा। निष्ठा प्रशिक्षण में हम कैसे तैयारी करें? दीक्षा ऐप के माध्यम से कि हमारे कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जो हम चाहते हैं उस हिसाब से बहुत अच्छा हो, 100% रिजल्ट की श्योरिटी हो, तो हम अपने निष्ठा प्रशिक्षण जो जिस दीक्षा ऐप से किए हैं, जिस प्लेटफॉर्म से किए हैं, उसी पर अपने मोबाइल से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी कैसे करें इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बने रहें वीडियो में। और कैसे करते हैं तो हम दीक्षा ऐप पर चलते हैं। दीक्षा ऐप को हम ओपन करेंगे। तो दीक्षा ऐप हमने ये इस तरह से ओपन किया। आपका पहले से लॉगिन किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर इससे लॉग आउट हो चुके हैं तो फिर से भी हम इसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए केवल लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम ही हम उपयोग करेंगे। तो जैसे हमारा लॉगिन किया हुआ दीक्षा ऐप ओपन हो जाता है तो हम अपनी प्रोफाइल पर जाएंगे और प्रोफाइल पर जाने के बाद हमें क्या करना है, कैसे हम अपने कॉम्पिटेंसी टेस्ट करेंगे उसकी तैयारी करें। तो कैसे, जैसे देखें ये सारे हमारे कोर्स आ रहे हैं जो हमने कोर्स किए हुए हैं। उन कोर्सों में जिस कोर्स को हमें पढ़ना है तो उसके लिए हम पहले उस कोर्स को देखें। उस कोर्स को हम जब ओपन करते हैं तो इसके विभिन्न कंटेंट इस तरह से खुल के आते हैं। ये जो हमने कोर्स के दौरान किए थे, चूँकि कोर्स का ड्यूरेशन 3 महीने का था, इसमें हमने 18 कोर्स किए, तो कुछ कोर्सों का हमारी स्मृति से अलग होना भी स्वाभाविक है। ये हम कुछ साथियों ने इसकी जो डायरी है वो डायरी भी मेंटेन की है, लेकिन डायरी के अलावा यदि हमें समय मिल गया है, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, अगर और है तो हम और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे जो प्रत्येक कोर्स के दौरान हमें वीडियो और प्रतिलिपि देखने को मिलती थी, तो प्रतिलिपि हम पढ़ सकते हैं। तो प्रतिलिपि के लिए हमें जो भी हमारे कंटेंट हैं उसके कंटेंट में जा कर के हम खोलेंगे। जैसे परिचय को मैं ओपन करता हूँ तो परिचय में 2 हैं, एक तो विद्यालय शिक्षा में नई पहल एक परिचय, ये है तो इसमें हमारा वीडियो होगा। और नीचे लिखा हुआ है विद्यालय शिक्षा में नई पहल एक परिचय, इसकी वीडियो प्रतिलिपि। तो वीडियो प्रतिलिपि साथियों हम पढ़ते हैं, इसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से डाउनलोड करेंगे, और हम इसकी PDF बना के प्रत्येक मॉड्यूल की भी अपने पास रख सकते हैं। एक बात यहाँ और ध्यान रखनी होगी, कुछ शिक्षक साथियों ने निष्ठा के जो मॉड्यूल हैं उन मॉड्यूल को डाउनलोड किया हुआ है और उनकी जो पेजों की संख्या है बहुत ज़्यादा है, उतना पढ़ना संभव नहीं है। इसीलिए जो वीडियो में इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है वो एक प्रतिलिपि के माध्यम से दिखाया गया है। तो इस प्रतिलिपि को हम ओपन करते हैं, फिर हमें क्या करना है जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ये आ गया हमारा विद्यालय शिक्षा में नई पहल एक परिचय वीडियो प्रतिलिपि।
तो इसको हम चलाने के लिए जब हम इसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये ओपन होके हमारे सामने आ जाती है। साथियों, ये वीडियो प्रतिलिपि जैसे 2 पेज की है तो हम पढ़ सकते हैं, इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, या एक बहुत अच्छा तरीका है इसका कि हमें बार बार वीडियो ओपन ना करना पड़े, बार बार हमें अपना नेट यूज़ ना करना पड़े, तो क्यों ना इसे हम एक अपने पास इसे PDF के रूप में डाउनलोड करके रख लें। अगर स्क्रीनशॉट भी लेते हैं तो एक बार में पूरे पेज का नहीं आता। तो साथियों, इसके लिए डाउनलोड करने के लिए हम जाते हैं, यहाँ इसके जो लेफ़्ट साइड में 3 लाइन हमें दिख रही हैं, इन 3 लाइनों पर, जैसे ये आपकी ये लाइन दिख रही है यहाँ पर तीनों, ये दब गई हैं, तो ये 3 लाइन कॉर्नर में ये यहाँ पर हैं। इन 3 लाइनों के माध्यम से हम इसकी वीडियो प्रतिलिपि को देख सकते हैं। ये यहाँ पर हैं 3 लाइनें। तो इसके द्वारा हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, यहाँ से इन 3 लाइन को हम टच करते हैं तो इस तरह से आपका ये आ जाता है। तो यदि इस तरह का ऑप्शन आता है, इस तरह का आपका पेज ओपन हो रहा है जहाँ डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, किसी किसी मोबाइल में डायरेक्ट यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, यदि ऐसी स्थिति बनती है तो हमें क्या करना है, इसे भी हम आगे वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा किसी अदर एक्सप्लोरर पर, जैसे गूगल या आपका मोज़िला फायरफॉक्स या फिर क्रोम। तो क्रोम पर जाएंगे हम, तो इसके लिए हम इस पर क्रोम पर जाते हैं और क्रोम पर जाने के पश्चात हम इस क्रोम को ओपन करेंगे और यहाँ सर्च टूल में दीक्षा लिखेंगे और दीक्षा जैसे ही ओपन होगा तो ये जो दीक्षा है आपका, दीक्षा को टाइप करें और जैसे दीक्षा को हमने टाइप किया ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये दीक्षा और दीक्षा का साइन इस पर आ जाता है। इस साइन को हम क्लिक करेंगे और दीक्षा को ओपन करना है। जैसे ही दीक्षा ओपन होगा तो इस टाइप का आपका पेज खुल के सामने आएगा। फिर आपका लिखा होगा एक्सप्लोर दीक्षा, तो इस एक्सप्लोर करना है इसे हमें। एक्सप्लोर करने के पश्चात एक नया पेज आपके सामने खुल के आएगा। यदि पहले से लॉगिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं है तो आप इसको, अगर आपके नाम का पहला वर्ड, पहला अक्षर यहाँ नहीं आ रहा है कॉर्नर पे, तो आप उसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए जहाँ जो नाम का अक्षर फर्स्ट आता है उसी जगह पर हमें क्लिक करना होता है और जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के सामने आता है। चूँकि लॉगिन है इसलिए लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज़ हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए ये ध्यान रखें कि हम इसे लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम ही करें, किसी भी अन्य माध्यम से लॉगिन ना करें। लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ ईमेल या अदर कोई आपसे ऑप्शन मांगता है तो उस पर हम एग्री नहीं करेंगे। उसके लिए केवल लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम से ही हम आगे जाएंगे। यदि लॉगिन है तो हम प्रोफाइल पर जाते हैं। प्रोफाइल पर जाने के पश्चात जिस कोर्स की हमें प्रतिलिपि डाउनलोड करनी है उसके लिए हम इस कोर्स पर जाते हैं। तो साथियों, हम इस पर देख रहे थे विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। इस विद्यालय शिक्षा में नई पहलें जो मैंने आपको दीक्षा ऐप के माध्यम से दिखाई थी, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके कंटेंट को। इसमें जाते हैं हम परिचय, क्योंकि परिचय भी ही मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ है ये परिचय की प्रतिलिपि। इस प्रतिलिपि वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ रहा है ये वीडियो का आइकन। इस वीडियो को हम ओपन करेंगे या चलाएंगे तो ये जो परिचय का जो प्रतिलिपि थी, ये परिचय की प्रतिलिपि हमारी यहाँ खुल के सामने आ जाती है। इसके पश्चात हमें क्या करना है कि जो 3 लाइन्स हमें दिख रही है यहाँ पे, इन 3 लाइन्स को हम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो ये डाउनलोड के ऑप्शन पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये आपसे परमिशन मांगेगा डाउनलोड करने के लिए, तो हम इसको डाउनलोड की परमिशन दे देंगे और आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड की परमिशन हम देते हैं तो ये डाउनलोड होके ओपन होके आ जाती है। इसे हम ओपन करते हैं तो देखिए साथियों, ये हमेशा के लिए वीडियो प्रतिलिपि हमारे पास सुरक्षित हो गई है। इस तरह से जितने भी कोर्स जो हमें कठिन लगता है, जिसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं कि ये हमारी ज़्यादा मददगार हो सकती है कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए, तो हम इस तरह से
उनकी प्रतिलिपियों को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सहेज सकते हैं। एक जगह रखने के लिए हम जो आप जिस आईडी से अपना ये एंड्रॉयड फ़ोन ओपन किया हुआ है उसमें एक ड्राइव भी होती है, तो हम उस ड्राइव में हम क्लिक कर देंगे, आपकी ये वहाँ पर लोकेशन मांगेगी, ये आपकी लोकेशन इसकी आ जाती है। यहाँ हम जो भी मॉड्यूल है पहला दूसरा तीसरा उसके हिसाब से हम इस पर नया नाम देके PDF को हमें नहीं हटाना यहाँ से, इसमें हम मॉड्यूल मान लीजिए ये पहला है आपका, तो आप इसका मॉड्यूल 1 करके इसे सेव कर देंगे, तो ये आपकी सेव हो जाती है आपकी ड्राइव में। आपको बार बार वीडियो चलाने की भी परेशानी नहीं होगी और आप तैयारी भी करते रहेंगे। तो इस तरह से जुड़े रहें, जब तक ये कॉम्पिटेंसी टेस्ट नहीं हो जाता उस समय तक हम इसको डाउनलोड कर लें और इसे पढ़ते रहें, जिससे आपके अच्छे से अच्छे अंक कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आ सकें और आप अपना अंतिम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेने में सफल हों। जब तक के लिए धन्यवाद। किसी भी परेशानी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को ज़रूर लिखें।